गुजरांवाला से खबर शामिल करते चलें। ताहिर क़य्यूम क़ादरी की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह के मौका पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। पुरमसरत मौका पर मेहमान खास पीपल्स लॉयर्स फोरम पंजाब राहेल कामरान चीमा एडवोकेट, पीपल्स लॉयर्स फोरम डिवीजन सदर शहजादा इरफान एवान एडवोकेट, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मियाँ अहद रामे, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़िले सदर गुलाम दस्तगीर एवान और दीगर मेहमानों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह का केक काटा और भरपूर जश्न मनाया। जबकि इस मौका पर मेहमान खास ज़िले सदर मलिक नासिर अबादत एडवोकेट, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मियाँ अहद रामे, अहद बख्श एवान, ज़ुबैर ज़ियागुल एडवोकेट्स, टिकट होल्डर LA 35 जम्मू 2 मोहम्मद इकबाल मुजद्दिदी समेत दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान वर्कर्स, कारकुनान और अहदेदारान ने भी शिरकत की। तकरीब के आखिर में क़ायदे अवाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब से सदर पंजाब पीपल्स लॉयर्स फोरम और टिकट होल्डर PP 52 राहेल कामरान चीमा एडवोकेट ने शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौका पर इनकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वो अजीम रहनुमा थी जिन्होंने आमरीत के खिलाफ डटकर जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। तकरीब का इख्तिताम दुआया कलमात के साथ हुआ, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और दीगर शोहदा की मग़फ़िरत और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। बिलावल समूह की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में खातून यास्मीन डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस जाँ भाग नौज़ायदा बच्चा भी दम तोड़ गया। बुरसा का इंसाफ के लिए एहतजाज। सजावल के इलाका गोच टिमानी भटोरो रोड की रहायशी खातून यास्मीन जोजा अकरम मुल्ला सिविल हॉस्पिटल मकली के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल अमला की गफलत के बायस दम तोड़ गई, जबकि इसका नौज़ायदा बच्चा भी जामबर ना हो सका। हामला यास्मीन को तिब्बी तकलीफ के बाद सजावल हॉस्पिटल आया गया, जहां से इसे फौरी तौर पर ठट्ठा सिविल अस्पताल रेफर किया गया। ठट्ठा हॉस्पिटल के गायनी वार्ड में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और गैर ज़िम्मेदाराना ऑपरेशन के नतीजा में बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद जाम भाग हुआ, जबकि माँ की हालत भी तशवीशनाक हो गई। बाद अज़ां यास्मीन को कराची रेफर किया गया, लेकिन 1122 एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल करते हुए वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। मैयत को दोबारा ठट्ठा सिविल हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसके इंतकाल की तस्दीक की। बाद में मैयत को सरकारी एम्बुलेंस के जरिए वापस इसके आबाई गाँव चिमानी रवाना किया गया। मरहुमा के शोहर अकरम मुल्ला ने गुफ्तगू की। कहा, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक थी, अस्पताल वालों की गलती के बायस मेरे घर का चिराग बुझ गया। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, इंसाफ दिया जाए। मुतासरा खानदान ने महकमा सेहत के मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी, गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई और अस्पतालों में मौजूद नाक़स इंतजामात की फौरी इस्लाह का मुतालबा किया। वाज़ह रहे, जब से सिविल हॉस्पिटल ठट्ठा एच मकली को मरफेंशियो के हवाले किया गया है, तब से अमवात की शरह बढ़ गई है और मरीजों के इलाज में गफलत भी बढ़ती जाती है। हालां से हमारे नुमाइंदा गुलाम रसूल खान की रिपोर्ट के मुताबिक बिरशिया में सुन्नी राब्ता कौंसिल ज़िला मुचियारी की जानिब से यौम उस्मानी गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो पर मिधे सुहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हो और मुतालबाती जुलूस निकाला गया। नौशहरा फिरोज से खबर शामिल करते चले। गुलाम हुसैन चांदियों की रिपोर्ट के मुताबिक मुठियानी हॉस्पिटल 17 MBBS डॉक्टर्स की कोटा होते हुए भी एक भी डॉक्टर मुकर्रर नहीं। अस्पताल को टैक्सी स्टैंड बना दिया गया। अद्वियात गायब, अमला वीज़े पर है, मगर DHO नौशहरा फिरोज गुलाम कादिर चांदियों की नज़रों से ओझल है। सिंध हुकूमत कारकर्दगी में फ़ाल अस्पताल मुकम्मल गैर फ़ाल अस्पताल हैं। पाक्स की हालत ज़ार हुई है। अवाम अस्पताल चौकीदारों और डिस्पेंसर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। MS की सीट किसी अरसे से खाली है। NN 24 न्यूज़ HD की टीम को अस्पताल जाता देखकर बाकी सहाफ़ी तंजीमें भी जाग उठी। सहाफ़ी हजरात ने अस्पतालों का रुख किया। मछियानी अस्पताल के साथ साथ न्यू जतोई अस्पताल, तालुका अस्पताल मोरो, जिला के सारे अस्पताल तबाह हैं। DHO आवाम की जिंदगियों के साथ खेलने लगा। जाहिल ज़िले अफसरान देखते रहते हैं। आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफ़त गरीब के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। सियासी समाजी हलकों में गम और गुस्से की लहर पाई जाने लगी। अब्टाबाद में सदर ऑल ट्रेड फेडरेशन नई मेवान ने खामोशी तोड़ दी। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहा, इलेक्शन कमीशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे तनवीर रहमान।
جی بالکل، صدر آل ٹریڈ فیڈریشن نعیم ایوان نے آج کافی دنوں بعد ہونے والی چیمگوئیوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس بلائی ہے جس میں تمام عہدیدار شامل تھے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ ان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے میں الیکشن کمیشن کے اراکین کے ہاتھ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایجنڈا خود ہی شروع ہوتا ہے اور خود پر ہی ختم کرتے ہیں۔ مقررین کا کہنا ہے کہ ہماری تاریخی جیت پر سازشیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بازار کو تقسیم کر کے اپنی من پسند لوگوں کو سائیڈیں دے دی ہیں۔ مقررین کا کہنا ہے کہ این ٹی این نمبر پر آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو امپائر ہے اس کو ساتھ ملا لیا گیا ہے اور اب عدم اعتماد کا جو ڈھونگ ہے وہ رچایا جا رہا ہے۔ مقررین نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی کوٹ رادھا کشن سے بتائیں جی، تحصیل کوٹ رادھا کشن میں کرکٹ گراؤنڈ کا فقدان بڑھتی ہوئی نوجوان نسل کے لیے ایک ہی گراؤنڈ ہے اور وہ شہر کے لیے ناکافی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں انوار الحق سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں کوٹ رادھا کشن کے سینما ہاؤس میں، جو آج سے قریب 1980 اور 90 کے درمیان کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ وہ اس وقت پر رونقیں، ڈرامے، فلمیں یہاں پر چلائی جاتی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بلڈنگ میں بہت سے کمرے اور ایک بہت بڑا ہال ہے۔ اس ہال کی حالت دیکھ کر آپ کو احساس ہو گیا ہوگا یہ بلڈنگ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس بلڈنگ میں بہت سے نوجوان چھٹی والے دن کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بلڈنگ آج کے دور میں خود خوفناک فلموں کی طرح حویلی میں شکل اختیار کر گئی ہے۔ کھیلنے والے نوجوان اس خبر سے بے خبر ہو کر کھیلتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ نوجوان کرکٹ کھیلتے ہوئے یہاں پر بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے کوٹ رادھا کشن میں نیا کی سکول کے بننے کے تاریخ میں ساتھ میں صرف ایک کرکٹ گراؤنڈ بنایا گیا تھا۔ اس وقت شہر کی آبادی کم و بیش 50 یا 60 ہزار کے قریب تھی۔ آج تقریباً 2025 میں کم و بیش 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور ہمارے کوٹ رادھا کشن تحصیل کا یہ المیہ ہے کہ ہمیں آج تک کوئی گراؤنڈ مہیا نہیں کیا گیا جس سے کہ ہمارے نوجوان اپنی کھیلوں میں زندگی کو بنا سکیں۔ اور شہر میں صرف ایک ہی چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، وہ بھی نہیں ہے کہ شہر سے کافی دور پڑتا ہے، اور ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے، ایک ہاکی گراؤنڈ ہے۔ صرف وہ دو چھوٹے گراؤنڈ میں ہاکی گراؤنڈ میں بچے کھیلنے پر مجبور ہیں، فٹ بال گراؤنڈ میں بچے کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں، پارکوں میں بچے کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں، لیکن عوامی نمائندوں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ نوجوان نسل کے لیے ایک اچھا گراؤنڈ مہیا کر دیں۔ اور عوام کا اور نوجوانوں کا سب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کرکٹ کا ایک اچھا گراؤنڈ مہیا کیا جائے۔ تحصیل کوٹ رادھا کشن بننے میں صرف نام ہی تبدیل ہوا ہے کہ کوٹ رادھا کشن تحصیل بن چکی ہے، لیکن اس کا عملی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے لیے آپ کو یہاں پر یونیورسٹیاں قائم کرنی پڑیں گی، آپ کو یہاں نوجوانوں کے لیے گراؤنڈ مہیا کرنے پڑیں گے، آپ کو نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل کالج مہیا کرنے پڑیں گے۔ تو برائے مہربانی عوام الناس آپ سے التجا کرتی ہے، آپ سے التماس کرتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک نیا کرکٹ گراؤنڈ اور یونیورسٹیاں تحصیل کوٹ رادھا کشن میں بنوائی جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حماد رحمت۔ حماد رحمت بیٹا، یہ بتاؤ کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 7ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اچھا بیٹا، گراؤنڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گراؤنڈ کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے گراؤنڈ ہونا ضروری ہے۔ جی حماد بیٹا یہ کہتے ہیں کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے، تو عوامی نمائندوں سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ عوامی نمائندوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گزارش ہے کہ ہمیں ایک گراؤنڈ مہیا کریں۔ گراؤنڈ مہیا کیا جائے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی بھی گزارش ہے کہ آپ انہیں ایک صاف ستھرا گراؤنڈ مہیا کریں۔ فیروز والا تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود محمدی اسکول نوری موری اسٹاپ کوٹ عبد المالک میں نامعلوم افراد کا تیز دھارا
आले से खातून का कत्ल। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक अहले मोहल्ला के मुताबिक खातून का खावन जब घर आया तो बीवी को किसी ने तेज धार आले से कत्ल किया था। जांबा खातून की शनाख्त 23 साला राबिया जोजा हिफाजत अली के नाम से हुई। वक़्वा की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जांबा खातून की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। बांधी का रुख करते चले। हज की अदायगी करने के बाद अपने शहर पहुंचने पर हाजी साहब का शानदार इस्तकबाल। जमाली बरादरी की मौजूद शख्सियत रईस हाजी मुराद अली जमाली हज की सआदत हासिल करने के बाद बांधी पहुंचे तो जमाली बरादरी के सियासी, समाजी और मौजूद शख्सियात ने शाहनवाज जमाली की सरपरस्ती में शानदार इस्तकबाल किया। हाजी मुराद अली जमाली को फूलों के हार पहनाए। इस्तकबाल करने वालों ने खुशी का इजहार किया। घोटकी से बताया तो थाना बी सेक्शन पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। मुतअद्दिद केसेस में रुपोश मुलजिम गिरफ्तार। मीर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू की हिदायत की रोशनी में घोटकी पुलिस का रुपोश और इश्तिहारी दीगर जुर्म पेशा मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। एसएचओ थाना बी सेक्शन रफीक अहमद सोमरू ने स्टाफ के हमरा दौरान एक गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की और नज़द कुरैशी पुल से मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्विस रुपोश मुलजिम हासिल वल्द इख्तियार बिल्लू सकना गांव दोस्त मोहम्मद बिल्लू तालुका और जिला घोटकी को गिरफ्तार किया। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू की जानिब से पुलिस पार्टी को शाबाशी का पैगाम भी दिया गया। पिंडी गैप से बताएं कि शहनशाह तामीरात एमपीए चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी पिंडी गैप नवाबजादा चौधरी शेर अली की काविशों से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हल्का PP4 तहसील फतेहजंग और तहसील पिंडी गैप के लिए करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स मंजूर कराए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से। जी, हल्के के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनसे बखूबी आगाह हूँ और इनको हल करने में कोशा हूँ। नवाबजादा चौधरी शेर अली हल्के में जिस तरह बाकी तमाम शोबों के लिए तरक्याती फ़ंड फराहम किए गए हैं, इसी तरह सेहत और तालीम के शोबे में भी फ़ंड फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इस माली साल फेज़ 1 में हल्के के 8 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खोर सिटी पिंडी गैप से गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक्की पिंडी गैप से गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सिटी पिंडी गैप नंबर 4 से गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमट पिंडी गैप से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल चासा वाली डेयरी फतेहजंग से गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुलिया सिटी पिंडी गैप से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रावल पिंडी गैप से गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डोगलीला पिंडी गैप से गवर्नमेंट हाई स्कूल को अपग्रेड किया गया है। बाकी मानद स्कूल भी इंशाल्लाह जल्द अपग्रेड किए जाएंगे। इसी तरह स्कूलों को कमरे, वाशरूम, चार दीवारी, पानी, फर्नीचर और दीगर मसाइल के हल के लिए भी फंड फराहम किए जाएंगे। नवाबजादा चौधरी शेर अली। इसी तरह सड़कों में लिंक रोड वहीं से डाक राजी और लिंक रोड अमनपुर के लिए बजट में स्कीम मंजूर, तखमीना लागत 25 करोड़ रुपए। जी ज़िशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का रुख करेंगे, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की बदमाशी थमने का नाम ही नहीं ले रही। कोरंगी नंबर 4 ट्रैफिक एहलकार शहरी से हाथापाई और गालम गलोच पर उतर आया। ट्रैफिक एहलकार ने कोरंगी नंबर 4 मेन रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार को रोका। बातचीत करते हुए तल कलामी हुई तो बात हाथापाई तक आ गई। शहरी का कहना है ट्रैफिक एहलकार ने 2 साला बच्ची को बाइक से नीचे फेंका और बदमाशी करना शुरू की। आवाम ने काफी तादाद में ट्रैफिक एहलकार को घेरा, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ट्रैफिक एहलकार अपने ट्रैफिक सेक्शन में कॉल करके RK ऑफिसर को बुलाया तो ट्रैफिक ऑफिसर भी मौका पर पहुंचे तो आवाम का जम्मे गफीर देखकर आपे से बाहर हो गया। मुतासरा शहरी से हाथापाई शुरू की और वायरलेस करके 2 पुलिस मोबाइल तलब की और फिर अपने साथ ही ट्रैफिक एहलकार को बिठाकर मौका से फरार हो गए। याद रहे कोरंगी नंबर 4 मेन रोड शाम के औकात में ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से आवाम को 5 मिनट का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। ट्रैफिक एहलकार जूस के ठेले पर बैठकर ठंडा मशरूबात पीकर फैज़याब होते हैं। ट्रैफिक एहलकारों की ट्रैफिक क्लियर कराने में जीरो कारकर्दगी रही। कोरंगी की आवाम ने DIG ट्रैफिक, SSP ट्रैफिक, DSP ट्रैफिक से अपील की कि ट्रैफिक सेक्शन और ट्रैफिक एहलकारों को रोड पर ड्यूटी के दौरान चेकआउट किया जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनकी नहल कारकर्दगी सबके सामने वाज़ेह हो जाएगी।